आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और आप क्लास 10th में 95 प्लस बनाना चाहते हैं तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आप शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा, आपको बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूं जो एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे मेरे डियर साथियों, डायरेक्ट। तो आज का मेरे डियर साथियों टॉपिक है यार ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज होता है पेपर में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चंस पे बात करेंगे। सबसे पहले बेटा इसकी आइडेंटिटीज मतलब सर्व समीकरणों को देखते हैं, क्योंकि इससे भी 2 से 3 नंबर हमारे मिल जाते हैं, 2 से 3 नंबर बन जाते हैं हमारे। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज में थोड़ा सा आप समझिएगा। देखो आपने लाल बटे कक्का बहुत अच्छे से सुना होगा, लाल बटे कक्का, ठीक है, मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, आपने बहुत अच्छे सुना होगा। तो बेटा जो लंब बटे कर्ण होता है वो साइन को डिसाइड करता है, मतलब साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना। और जो आधार बटे कर्ण होता है वो कॉस को डिसाइड करता है बेटा, कॉस को, ठीक है ना। और जो लंब बटे आधार होता है वो टेन को डिसाइड करता है। आप सबको पता होगा ये बातें, तो ठीक है, ये तो आपका क्विक रिवीजन चल रहा है। और आपको पता है साइन कॉस टेन के ये उल्टे होते हैं, है ना। जैसे मान के चलो साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉस होता है, क्या होता है, कॉसेक होता है। और कॉस का उल्टा क्या होता है भैया, सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है मेरे डियर साथियों, कॉट होता है। ये याद रखोगे आप, याद रखोगे, रखेंगे सर याद, हम रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, रखेंगे याद। चलो आगे देखो, तो हमने यही बात यहां पर लिख दी भैया, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 कॉस थीटा, सॉरी 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। और एक और बात सुन लो मेरे डियर साथियों, ध्यान से सुनो, है ना। अगर कोसेक इधर ले जाएंगे, साइन इधर ले जाएंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 साइन थीटा हो जाएगा। आगे cos थीटा बराबर 1 sec थीटा होता है, और sec को इधर ले जाएंगे, cos को इधर ले जाएंगे तो sec थीटा बराबर 1 cos थीटा हो जाएगा। ऐसा ही इधर हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1 cot थीटा और cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है ना। अब 3 आइडेंटिटीज याद रखना है, कौन कौन सी, तो देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सबको पता है। लेकिन इन चीजों में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो। देखो ध्यान से समझो, अगर बेटा मैं साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहूं, इसी आइडेंटिटी से बना रहा हूं भाई, अगर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहता हूं तो जो कॉस स्क्वायर थीटा इसको इस तरफ लाऊंगा, जब इसको इस तरफ लाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल होता है। अब आगे सुनो, अगर मैं बेटा इसका स्क्वायर हटाऊं, ये जो देख रहा है स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाऊं तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो देखो मैंने इसका स्क्वायर हटा दिया, इस पे क्या लगा दिया, रूट। तो ध्यान रखना साइन थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये इसी से बना। अब इसी से हम अगली आइडेंटिटी बनाएंगे, अगला फॉर्मूला बनाएंगे। देखो अभी हम साइन को साइन का फॉर्मूला बना रहे थे, अब हम बनाएंगे कॉस का। जब हम कॉस का फॉर्मूला बनाएंगे, जब हम इस कॉस का फॉर्मूला बनाएंगे तो इसको इस तरफ लाएंगे, जब हम इसको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में, बिल्कुल आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब अगला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगली आइडेंटिटी। इससे भी हम 4 फॉर्मूले बनाएंगे। देखो आप, अगर हम sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो जो tan है, tan को इस तरफ लाएंगे, जब इस तरफ लाएंगे तो माइनस का है, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हो गया कि नहीं होगा, हो गया, है ना। अब मैं स्क्वायर हटाऊं तो इस पे रूट आ जाएगा, देखो ये रूट आ गया, तो sec थीटा बराबर बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिंपल सा है। अगला अगला हम बेटा यहां से tan का फॉर्मूला बनाएंगे। जब tan का फॉर्मूला बनाएंगे तो tan माइनस का है, तो tan को इस तरफ लाएंगे, और जो 1 है 1 को इस तरफ ले जाएंगे। तो जब tan इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और जब 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर हम इसी से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, तो tan थीटा बराबर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत सिंपल है भाई, यही फॉर्मूले आपके 2 से 3 नंबर में ऑब्जेक्ट में पूछ लिए जाते हैं और आपसे बनते नहीं है। तो आज के बाद आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलो ये बन गया। अब अगली आइडेंटिटी है हमारी sec cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। तो इसमें भैया cosec स्क्वायर थीटा बराबर, है ना, क्या होता, देखो इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट लग जाएगा, ये बन गया।
और इसी से अगली आइडेंटिटी बनाई हमने, अगर यहां से अगर हम कॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कॉट को इस तरफ लाएंगे, 1 को इस तरफ लाएंगे, है ना। तो ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ऐसे कॉट को इस तरफ ले गए, 1 को इस तरफ ले गए, ये बन गया आपका फॉर्मूला। बोलो बना कि नहीं? ठीक है। अब इसका स्क्वायर हटाया, इस पे रूट लग गया। बस इतनी आइडेंटिटीज आप याद रख लो, आपका एक भी नंबर का गलत नहीं हुआ मेरे डियर साथियों, एक भी नंबर का। ठीक है, 2 से 3 नंबर आपके पक्के। और अब हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं उन क्वेश्चंस को। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है एमपी बोर्ड का एकदम फेमस क्वेश्चन है भाई, बहुत इंटरेस्ट है, बहुत प्यार है भैया इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण क्या है बेटा? समकोण है। और इसमें बोला है कि एबी बराबर कितना है? 24 और बीसी बराबर कितना है? 7 है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, इसका मान हमें बताना है। ये हमारे लिए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यार त्रिभुज जो एबीसी दिया है आपको, वो आपको एक त्रिभुज ड्रॉ करना पड़ेगा, त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। तो हमने एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। त्रिभुज क्या बोला इनने? त्रिभुज एबीसी है। तो हमने ये त्रिभुज एबीसी बना के रखा है, त्रिभुज ए है ना, और बी, और ये रहा सी। उन्होंने खुद बोला है कि जो बी कोण है वो समकोण है, मतलब जो बी है, जहां बी होगा वहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये बना दिया हमने 90 डिग्री का कोण। अब इनने बोला है भैया ए बी बराबर 24 है। जो ए बी है वो आपका 24 है, मतलब ये आपका 24 दे के रखा है। कितना दे के रखा है भैया? 24 दे के रखा है। ये आपका 24 दे के रखा है। फिर इनने बोला है कि जो बीसी है वो हम 7 देते हैं। ये जो बीसी है वो आपका 7 सेंटीमीटर है ना। आपको क्या बताना है? साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी बताना है। ठीक है ना। अब यहां ध्यान से समझो मेरे भाई, जब तक आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता नहीं होती तब तक आपको परेशानी होती है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में। तो पहला काम है यार कि आपको इस तीसरी भुजा को निकालना है। क्या निकालना है भैया? तीसरी भुजा को। अगर हमें तीसरी भुजा को निकालना है तो त्रिभुज जो आपका एबीसी है इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। जैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे मेरे भाई, आपकी तीसरी भुजा निकल के सामने आ जाएगी, है ना। तीसरी भुजा सामने निकल के आ जाएगी। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग मतलब आपका एसी का वर्ग, ठीक है, प्लस लंब का वर्ग मतलब सॉरी बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग मतलब एबी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब आपका बीसी का वर्ग, ये हो जाएगा। हमारा बेटा चल रहा है एसी का स्क्वायर, चलने दो। अब यहाँ एबी है ना, एबी कितना है भैया? 24। तो मतलब यहाँ पर आपका 24 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ बीसी मतलब आपका बेटा 7 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं बेटा? एसी का स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो 24 का वर्ग कितना होता है भैया? 576 होता है और 7 का वर्ग कितना होता है? 49, है ना। तो यहां से आपका एसी का वर्ग हो जाएगा, इन सब को जोड़ेंगे तो आपका 625 हो जाएगा। तो जैसे ही हम एसी निकालेंगे तो इस पे रूट आ जाएगा और रूट आ जाएगा मतलब एसी बराबर आपका निकल के आ जाएगा बेटा 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बेटा? 25 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। एसी हमारा कितना निकल के आ गया बेटा? 25 सेंटीमीटर निकल के आ गया है, आपके सामने है। ठीक है ना। अब हमारा एसी 25 सेंटीमीटर जब निकल गया है, ये आपका 25 सेंटीमीटर निकल गया है, तो अब भाई आपको प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हो बहुत आसानी से। अब आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझो मेरी बात। हमें निकालना क्या है? हमें पहले क्वेश्चन में, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें साइन ए और कॉस ए निकालना है भैया। क्या निकालना है भैया? साइन ए बा कॉस ए निकालना है, साइन ए बा कॉस ए निकालना है। तो हमें पता है मेरे डियर साथियों कि जो साइन ए होता है ना। अब इस ए का मतलब क्या है? इस ए का मतलब बेटा ये है कि जो कोण है वो ए पे बन रहा है। कोण किस पे बन रहा है भैया? ए पे बन रहा है। अब कोण भैया ए पे बन रहा है, ए का मतलब क्या है? कोण ए पे बन रहा है। अब कोण ए पर बन रहा है तो आप सबको पता है कोण के सामने क्या होता है? लंब होता है। तो ये आपका हो गया लंब, ये आपका हो गया लंब। अगर कोण ए है तो इसके लिए लंब हो गया ये, है ना। और लंब के सामने कौन होता है? कर्ण। तो ये आपका कर्ण हो गया, है ना भैया। इसके लिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये जो बचा है वो क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। तो साइन ए, तो साइन क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब बताओ इसके लिए लंब क्या है? आप बोलोगे सर 7 है। क्या है? 7 है। तो ये हमने लिख दिया 7 है। और कर्ण क्या है? तो आप बोलोगे सर 25 है। तो ये आपका 25 है। तो ये आपका साइन ए निकल के आ गया। आ गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल आ गया। अब बोलोगे सर कॉस ए निकाल के बताओ, तो बिल्कुल कॉस ए निकालेंगे। तो देखो एंगल कहां बन रहा है? ए पर। तो एंगल ए पे बन रहा है तो कोण के सामने क्या होगा? लंब। ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो आप सबको पता है भैया ये क्या होता है?
आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब बताओ, ये तो लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है, तो आधार कितना है भैया? 24 है। कर्ण कितना है भैया? 25 है। तो ये आपका निकल के आ गया मेरे डियर साथियों, cos A। मुझे बताओ इजी है ना? बोलो मुझे बताओ इजी है, कठिन है क्या? आप बोलोगे सर नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमारा इसका ही दूसरा क्वेश्चन है, इसका हमारा ये पहला क्वेश्चन था, इसका ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है, साइन सी और cos C बताओ भैया। क्या बताओ? यहाँ पर साइन सी है ना, cos C बताओ, है ना। अब यहाँ पर है ना, हमें क्या बताना है? साइन सी और cos C बताना है। अब एंगल इनने कहां बनाया? सी पर, है ना। एंगल बेटा यहाँ ने इनने सी पे बनाया। अब जब एंगल सी पे बनाया तो मुझे बताओ, है ना, एंगल के सामने, कोण के सामने क्या होता है? लंब। तो लंब कौन सा होगा बेटा? ये वाला लंब होगा, है ना। और लंब के सामने कर्ण, तो ये कर्ण होगा और ये क्या होगा? आधार होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो साइन क्या होता है भैया? लंब बटे कर्ण होता है। तो बताओ, सी एंगल सी पे बन रहा है तो लंब कौन सा होगा? ये होगा। कर्ण कौन सा होगा? ये होगा। मतलब आपका ये लंब होगा 24, लंब कितना होगा? 24, और कर्ण कितना होगा? 25। ये हो गया 25, ठीक है। तो ये आपका साइन सी निकल के आ गया। सिंपल सा है ना? सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अब आपको cos C निकालना है, तो ये cos C क्या होता है भैया? आधार बटे कर्ण, है ना, आधार बटे कर्ण। और एंगल कहां बना रहा है भैया? एंगल कहां बना रहा है? सी पर। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो अब आधार बटे कर्ण देना है, तो आधार कितना है भैया? 7 है, तो ये 7 रहा। कर्ण कितना है भैया? 25 है, तो ये 25 रहा और ये cos C का आ गया आंसर। और बधाई हो, आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, ऐसे करना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। जितने नंबर का आएगा उतने फुल मार्क्स मिलेंगे। मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाले हैं, बहुत ज्यादा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री से। और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से, ध्यान से, अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। तो बेटा अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बेटा? बोला है यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान बताओ। cos ए और tan ए का मान बताओ। क्या बोला के रखा है भैया? आपको क्या दे के रखा है? तो आप बोलोगे सर दिया है साइन ए बराबर 3/4, है ना। 3/4 हमें ये दे के रखा है ना। तो दे के रखा है 3/4 और हमसे बोला है भैया cos ए और tan ए का मान करो। हम बता देंगे यार, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप ये बताओ कि जो साइन ए बराबर 3/4 दिया है इसका मतलब क्या है? तो बेटा आपको पता है साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। बोलो होता है कि नहीं? अब बोलोगे हाँ सर लंब बटे कर्ण होता है। मतलब लंब का मान आपको 3 दे के रखा है और कर्ण का मान आपको कितना दे के रखा है? 4, है ना। कितना दे के रखा है? 4। तो लंब और कर्ण दिए हैं, आपको पहले आधार निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो भैया? एक त्रिभुज ड्रॉ करो। क्या करो? त्रिभुज। क्या करो? ड्रॉ भैया, त्रिभुज ड्रॉ करो। तो ये हमने त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो लंब आपका 3 है, कर्ण आपका कितना है? 4। मैंने ए बना दिया, ये लंब है मान लो, ये कर्ण मान लिया, ठीक है। अब इसको नाम दे दो, तो नाम दे दिया ए बी और ये रहा आपका सी। ए बी और ये रहा आपका सी। मुझे उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हमने अभी आपको क्या बताया था? जब तक आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं ना दी हो तब तक आप कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल पाते। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मतलब इसको भी ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो भैया होता है ये कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग। लंब क्या है? BC। तो BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब आधार क्या है आपका? AB। ये आधार है, इसका वर्ग, ठीक है ना। अभी हमने मान लिया ये फिलहाल में आधार है ना। बाकी आधार तो आपका कोण से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है बेटा? कोण से। देखो इनने बोला कि एंगल हम ए पे बना रहे हैं, तो हमने एंगल यहां मान लो ए बना दिया, ए पर बना दिया, ठीक है ना। चलो अब आगे, अब एंगल ए पे बनाया तो ये लंब होगा, है ना। लंब के सामने ये कर्ण होगा और ये क्या होगा? आधार। इस हिसाब से हमने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। चलो अब AC का वर्ग कितना? AC मतलब ये है और 4 का वर्ग, तो मतलब ये 4 का वर्ग, ठीक है ना। अब BC क्या है? तो BC क्या है? 3, मतलब ये 3 का वर्ग और आधार हमें AB तो निकालना ही है, ठीक है। तो 4 का वर्ग कितना होता है भैया? 16 और 3 का वर्ग कितना होता है भैया? 9 होता है और ये प्लस आपका AB का वर्ग हो गया, ठीक है। 9 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 - 9 बराबर AB का वर्ग। AB का वर्ग 16 में से 9 घटा दो आप 7 बच जाएंगे और ये आपका AB का वर्ग,
है ना। तो जैसे ही भैया हम ए बी निकालेंगे तो ये आपका जो स्क्वायर है इसको रूट में बदल देगा, है ना। तो मतलब रूट 7, मतलब आधार आपके सामने आ गया है भैया, रूट 7 आ गया है। कितना आ गया है? रूट 7। अब इतना आपका काम हो गया है ना। आपने तीनों भुजाएं निकाल के रख ली, अलम्ब निकाल लिया, आधार निकाल लिया, कर्ण निकाल लिया। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है उसको निकाल दो, आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे पूछा है कॉस ए और tan ए का मान, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे अब, है ना, और अब लिखोगे आप कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है? आप सबको पता है भैया, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब मुझे बताइए इसमें आधार क्या है? देखो एंगल कहां बन रहा है? ए पर, एंगल ए पर बन रहा है। तो ये इसके सामने क्या होगा? लंब। तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा और ये आधार होगा। तो आधार आपका कितना आ रहा है भैया? रूट 7 आ रहा है। ये रूट 7 आ गया। अब कर्ण कितना आ रहा है बेटा? तो कर्ण कितना है? 4। तो ये रूट 7 बटे 4 आ गया। ये आपका कॉस ए का मान आ गया, ठीक है ना। अब कॉस ए निकल गया, फिर हमें क्या निकालना है? इसमें tan ए निकालना है ना। तो यहाँ पर लिख देना तथा tan ए। और tan ए क्या होता है भैया? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो। अब मुझे बताओ लंब कितना है? आप बोलोगे सर लंब 3 है। लंब कितना है? 3 है। और आप बोलोगे सर आधार, तो आधार आपने निकाल लिया, रूट 7 है। तो ये आपका रूट 7 आ गया और यही आपका आंसर आ गया। बधाई हो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी एकदम 100% तरीके से सॉल्व हो गया है ना। 3 बटे रूट 7 और आप आंसर में मिला दीजिए, एकदम बिल्कुल सही आंसर है ना। तो दूसरा क्वेश्चन आप ये कंप्लीट कर लोगे? बोलोगे हाँ कर लेंगे सर, है ना। अब एक क्वेश्चन और हमें इसमें से कंप्लीट करना है। वो क्वेश्चन कौन सा है? देखो इसको हटाते हैं पहले। तो मेरे डियर साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है भैया? 15 cot a बराबर 8। कितना? 15 cot a बराबर 8 है। तो साइन ए और sec a का मान बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। देखो आपको क्या दे के रखा है? 15 cot a बराबर 8। 15 cot a बराबर 8 देख रखा है। तो सबसे पहले आप इस cot a का मान निकालो। तो जैसे ही भैया हम cot a का मान निकालेंगे तो जो 15 है 8 के बटे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 बटे 15। 8 बटे 15 समझ में आया? समझ में आया? अब बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ बताओ भैया, कॉट तो होता है आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब आपको पढ़ा है, अब भी आपको बताया है ना, कि कॉट क्या होता है भैया? आधार बटे लंब होता है। हाँ सर होता है ना। तो मतलब ये आपका बेटा आधार है और ये आपका लंब है, ये आपका लंब है। हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे आप भैया? एक त्रिभुज का ड्रॉ करोगे, ठीक है। एक त्रिभुज बनाओगे और त्रिभुज एंगल कहां बन रहा है? ए पर। मान लो ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है ना। चलो अब इनने बोला है कि आधार कितना है? 8। तो ये आधार 8 दे दिया। लंब कितना है भैया? 15। ये आपका 15 आ गया। आपको ये निकालना है, तो मुझे पता है ये 17 आएगा, है ना। बाकी मैं निकाल के बताऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लो, है ना। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो भैया कर्ण का वर्ग मतलब एसी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब आपका बीसी का वर्ग और आधार का वर्ग मतलब आपका भैया एबी का वर्ग। सबकी वैल्यू पुट कर दो। एसी कितना है? तो एसी तो हमें निकालना है, ये तो मैंने गलती से अभी लिख दिया है, ऐसे ही इतना आएगा, ठीक है ना। चलो एसी निकालना है, तो यहाँ पर देखो हमने लिख दिया आपका एसी का वर्ग। अब लंब कितना है? बीसी, और बीसी कितना है भैया? 15। तो ये 15 का वर्ग हो जाएगा। फिर आधार कितना है भैया? ए बी, मतलब आपका 8 का वर्ग हो जाएगा, है ना। अब 15 का वर्ग बताओ कितना होता है? अब बोलोगे सर 225 होता है। अब बोलो 8 का वर्ग कितना होता है? अब बोलोगे सर 64 होता है, ठीक है ना। चलो इनको जोड़ दो, तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और ये आपका 289 आ गया, है ना। मतलब 289 आ गया। और 289 एसी का स्क्वायर हटाओ तो भैया इस पे आ जाएगा रूट 289। और बताओ भैया 289 कितने का होता है? आप बोलोगे 17 का होता है। तो आप सही कह रहे थे सर, 17 ही निकला। तो मैं तो कह ही रहा था भाई 17 ही निकलेगा, तो 17 आ गया, है ना। अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, लंबी है, कर्ण भी है, आधार भी है। अब हमसे क्या पूछा वो निकाल दो। हमसे क्या पूछा? तो हमसे पूछा भैया साइन ए और सेक ए पूछा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दो भैया आप, है ना। आप साइन ए, साइन ए। अब साइन क्या होता है भैया? सर आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है ना। तो आप बताओ लंब क्या है? तो आप बोलोगे एंगल सर ए पे बन रहा है, एंगल ए पे बन रहा है, तो लंब आपका 15 हुआ। कितना हुआ? 15 हुआ, बिल्कुल ये 15। और कर्ण कितना हुआ सर? 17 हो गया। तो ये 15 बटे 17। तो साइन ए का मान कितना आ गया बेटा? 15 बटे 17 आ गया है ना। ठीक है, चलो सर ये तो निकल गया। एक चीज और निकालनी है। तो एक चीज क्या निकालनी है बेटा? तो एक चीज निकालनी है आपको सेक, ठीक है ना। तथा यहां लिख देना तथा, है ना, तथा सेक ए। अब भैया सेक किसका उल्टा होता है? आप बताओ। आप बोलोगे सर कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण होता है। कॉस क्या होता है? बोलो जल्दी से बताओ, कॉस क्या होता है? तो आप बोलोगे सर कॉस होता है
कॉस ए होता है बेटा आधार बटे कर्ण होता है ना। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसको क्या कर दो भैया, कर्ण बटे आधार कर दो, कर्ण बटे क्या कर दो, आधार कर दो। अब मुझे बताओ कर्ण कितना है, अब बोलोगे सर 17 है, कितना है 17 है, एंगल एपी बन रहा है ना, हाँ एंगल जरूर देख लेना, एंगल एपी बन रहा है, कर्ण कितना है 17, ठीक है, आधार कितना है सर 8, तो ये हो गया 17/8, ये दोनों के मान निकल के आ गए, ये दोनों के मान निकल के आ गए। बताओ बेटा समझ में आया, आप सबको समझ में आ गया होगा है ना, सबको समझ में आ गया होगा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे मैं समझा ही नहीं रहा हूं कि आपको समझ में ना आए, एक एक चीज स्पष्ट कर रहा हूं है ना। तो हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए मेरे भाई। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक क्वेश्चन और कर लो इस प्रश्नावली में से, तो कर लोगे क्या भाई? मैं आपको केवल और केवल 10 क्वेश्चन बताऊंगा इस पूरे चैप्टर में से, और वही क्वेश्चन पेपर में छपेंगे है ना। तो एक और कर लो यार इस प्रश्नावली में से, मेरी इच्छा है आप कर लो, ठीक है। चलो देखते हैं वो लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। हमारा क्वेश्चन है भैया त्रिभुज PQR में, है ना। हमें क्वेश्चन देके रखा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण जो है ना Q है वो समकोण है। कोण Q क्या है, समकोण, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और PR और QR आपको 25 सेंटीमीटर देके रखा है, PR प्लस QR आपको 25 सेंटीमीटर देके रखा है भैया, ठीक है ना। तो PQ 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान बताओ, है ना। मतलब देखो sin P cos P और tan P, मतलब एंगल कहां बना रहा है, P पे बना रहा है, तो हमने यहाँ पर एंगल कहां बना दिया, P, और इनने बोला Q समकोण है, तो हमने देखो समकोण भी बना दिया, हमने स्टार्ट यहाँ से किया, तो ये PQR, मतलब जहां कोण बनाते हैं अक्सर हम कोण मतलब उसको उधर से स्टार्ट करते हैं, और अक्सर ज्यादातर हम कोण ये वाला बनाते हैं, तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया PQR, त्रिभुज हो गया, और इन्हें बोला कोण Q जो है ना वो समकोण है, तो कोण Q समकोण भी आ रहा है, ठीक है ना। चलो अब आगे इन्हें बोला है कि जो PR और QR है, मतलब आपका ये PR है और ये आपका QR है, ये आपको कितना दे के रखा है भैया, दोनों का योग 25, मतलब इन दोनों का योग 25 है, इन दोनों का योग 25 दे के रखा है ना। तो इन दोनों में से कोई एक भुजा आप मान लेना, ठीक है। मान लेते हैं हम QR, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे माना QR बराबर x, माना QR बराबर कितना भैया, x सेंटीमीटर। अगर हमने ये जो QR है इसको हमने x मान लिया, कितना मान लिया, x मान लिया, है ना। QR बराबर x मान लिया, तथा अब मुझे बताओ, तथा PR और QR, तथा PR प्लस QR बराबर कितना देके रखा, आप बोलोगे सर 25 देके रखा है ना। तो देखो अगर हमने QR को x मान लिया है, QR को कितना मान लिया है, x मान लिया है ना, तो आप बताओ PR कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 25 माइनस का x आ जाएगा, 25 माइनस का कितना आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर, है ना, आ जाएगा। तो भैया डायग्राम थोड़ा सा बिल्कुल इसके पास पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करूंगा, डायग्राम को थोड़ा सा मैं इधर को एडजस्ट करूंगा, ठीक है, थोड़ी सी एडजस्ट करूंगा इस डायग्राम को, ठीक है। तो चलो डायग्राम मैंने ये बनाया, ठीक है, उसके पास आ रहा था इसलिए, ठीक है। तो ये आपका P है, ये आपका Q है, और ये आपका R है ना। तो मैंने QR कितना माना बेटा, x माना। अब जब QR x माना तथा PR और QR ये आपको क्वेश्चन में देखो 25 देके रखा है, अगर मैं QR का मान x रख दूं तो PR निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा, मतलब इसको इस तरफ भेज देंगे, है ना, हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया भैया, PR हो गया ये 25 माइनस का x, 25 माइनस का x, क्लियर है बात। चलो और आगे बेटा आपको PQ कितना देके रखा है, 5 देके रखा है, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर देके रखा है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, ये जो भुजाएं हैं इनको एग्जैक्ट तरीके से निकाल लो। अभी x मैक्स है ना, कुछ इनको हटा दो, है ना। तो आप क्या कर लोगे, जो त्रिभुज आपका PQ जो R है, इस PQR में पाइथागोरस लगा दोगे, तो पाइथागोरस लगा दोगे तो भैया कर्ण का वर्ग मतलब PR का वर्ग, कर्ण क्या है आपका, ये PR है ना, PR का वर्ग, ठीक है, बराबर लंब का मतलब आपका QR का वर्ग, लंब का मतलब बेटा आपका QR का वर्ग, और आधार मतलब आपका PQ का वर्ग, ये हो जाएगा, ठीक है। अब PR कितना है, तो आप बोलोगे सर 25 माइनस का x है, तो 25 माइनस के x का वर्ग। अब QR कितना है, तो QR आपका x है, मतलब x का वर्ग, और PQ कितना है भैया 5, मतलब 5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसमें तो भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, मतलब a का स्क्वायर, अब 25 का स्क्वायर करेंगे भैया कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा, है ना, प्लस b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, है ना, फिर माइनस का 2, है ना,
फिर ए मतलब आपका 25 है ना, ए मतलब 25 है, और बी मतलब क्या है आपका x है, ठीक है। चलो बराबर ये आपका x स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा आपका 25 हो गया, ठीक है ना। चलो अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ सॉल्व करेंगे, है ना। थोड़ी सी 1 मिनट हम जगह देख लेते हैं, स्पेस देख लेते हैं, हाँ ठीक है, एक स्टेप नीचे आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको सॉल्व कर लो। तो ये आपका 625 है, ठीक है, ये आपका x स्क्वायर है। अब इसका इसमें गुणा करो तो 25 दूनी कितने हो गए 50 हो गए, तो ये आपके 50x हो गए, और ये आपका क्या हो गया भैया x स्क्वायर, और ये आपका 25। देखो x स्क्वायर इस तरफ है, x स्क्वायर इस तरफ है, कट जाते हैं। अगर बराबर में कोई चीज है ना, बराबर में कोई चीज एक जैसी हो तो वो कट जाती है। तो जैसे x स्क्वायर प्लस का कट गया, कोई दिक्कत है? अब बोलोगे सर इतनी सी भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब उधर क्या बचा भैया, आप बोलोगे सर 625 बचा, ठीक है, माइनस का आपका बचा 50x बराबर इधर क्या बचा 25 बचा, ठीक है। चलो अब 25 को आप इस तरफ ले जाओ, ठीक है, और इसको आप इस तरफ ले जाओ, माइनस में 50x है, इसको इस तरफ 25 को इस तरफ, तो 25 से इस तरफ गए, है ना। तो ये आपके 625 माइनस के 25 हो गए, और ये आपके प्लस के 50x हो गए, ठीक है। चलो 625 में से 25 घटा है, ये आपके 600 बचे, और ये आपके 50x बचे, ठीक है ना। 50 से काट दिया, है ना, या पहले 0 से काट दो, तो 0 से हमने ये 0 काटा, है ना, 5 से काट दिया तो 12 बार कट गया। कितनी बार काटा 12 बार, 5 एकम 5, 2 बचे 5 दूनी 10, तो मतलब x बराबर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर, है ना। अब भैया x बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया, मतलब ये आपका जो है ना वो 12 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया भैया 12 सेंटीमीटर, है ना। अब यहां पर अगर हम, है ना, 25 में से x मतलब 25 में से 12 घटा देंगे तो भैया इसकी जगह कितना आ जाएगा 13, तो ये फिक्स आ गया आपका 13, ये 12 और ये 5 आपको दिया है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम सारी चीजें निकाल लेंगे, ठीक है। चलो इस प्रकार ऐसा लिख देंगे, इस प्रकार, एक सेकंड, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार P नहीं, इस प्रकार QR बराबर कितना आ गया है बेटा 12 सेंटीमीटर आ गया, ये मैंने लिख दिया, है ना। तथा है ना PR बराबर 25 माइनस x है, मतलब 25 में से 12 घटा दो तो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपको 5 दे के रखा है, ठीक है ना। चलो अब हमारा ये सारी चीजें आ गई हैं, और अब हमसे जो पूछा है उसको हम आराम से निकाल देंगे भैया। अब हमसे जो पूछा है उसको हम आराम से निकाल देंगे, कोई दिक्कत और कोई परेशानी होगी नहीं। अब हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है साइन p, कॉस p और टेन p पूछा है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ लिख देना आप, ठीक है, तो ये लिख देना साइन P, है ना। अब साइन क्या होता है भैया लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटे कर्ण। अब देखो एंगल तो ये P पे बना रहे, ध्यान रखना, तो एंगल P पे बना रहे तो भैया ये क्या हो जाएगा लंब, है ना, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, और ये क्या होगा आधार, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, मतलब ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका कर्ण, और ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है ना। चलो तो लंब कितना है भैया 12, तो ये रख दिया आपने 12, कर्ण कितना है भैया आपका 13, तो ये आपने 13 रख दिया, ठीक है। तो साइन P कितना आ गया है आपका 13, ठीक है। चलो अब आपसे कॉस P पूछा है, तो साइन P निकल गया। अब कॉस P पूछा है, तो कॉस P क्या होता है बेटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है, आप बोलोगे सर 5 है ना, कर्ण कितना है, आप बोलोगे सर 13 है, ये 13, तो कॉस P बराबर आपका कितना आ गया है 13 निकल के आ गया है, ठीक है। चलो अब एक और बचा है हमारा, कौन सा बचा है भैया टेन P, तो टेन P क्या होता है लंब बटे क्या होता है आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है आप बोलोगे सर 12 है, आधार कितना है आप बोलोगे सर 5 है, तो ये टेन P बराबर 5। तो ये भी क्वेश्चन हमारा फिनिश। मुझे उम्मीद है आप सभी डियर साथियों को बहुत अच्छे से ये समझ में भी आ गया होगा, है ना, दिक्कत होगी नहीं भाई, है ना। स्टेप बाय स्टेप अगर कोई चीज हम समझते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है, दिक्कत नहीं होती बेटा, आसानी से समझ में आ जाता है, दिक्कत नहीं होती। तो सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां से 8.1 में से बस इतना हमें करना है। तो नहीं कर पाओगे क्या, कर लोगे, है ना, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हमें भैया 8.2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालना है अगर, तो पहले भैया हमें वो त्रिकोणमिति जो सारणी है जो मानों की उसको पता चलना करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको, मुझे उम्मीद है कि वो सारणी आपको पता होगी, है ना, वो सारणी आपको पता होगी, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। और 8.2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मात्र 2 ही है, उन 2 ही को हम बस करेंगे। तो भैया 8.2 में से केवल और केवल आपको 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट कर लेना। कौन सा भैया क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, है ना, निम्नलिखित के मान निकालिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको इन त्रिकोणमितीय मानों का बारे में पता होना चाहिए। त्रिकोणमितीय मान आपको पता है तो आपका काम बन जाएगा,
है ना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होंगे, है ना। चलो यहाँ पर देखो, ध्यान से समझो, इसको बेटा हल करते हैं। इसको हल करते हैं तो देखो हमें sin 60 का मान रखना है ना, कुछ नहीं करना, हमें sin 60 का मान रखना है, cos 30 का मान रखना है और ये मान रखने हैं और इसको सॉल्व कर लेना बस, है ना। तो बताओ sin 60 का मान कितना होता है। आप बोलोगे सर sin 60 का मान होता है √3/2 होता है, √3/2। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, √3/2 ही होता है। अब देखो, अब आपको पता है sin 60 और cos 30 का मान इक्वल होता है, मतलब और cos 30 का मान कितना होता है भैया, तो cos 30 का मान भी होता है √3/2। ये कर लिया, ये प्लस है, प्लस लगा दिया। अब sin 30 कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/2 होता है। अब बोलोगे cos 60, तो सर sin 30 और cos 60 एकदम बराबर होते हैं, 30 और 60 sin में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो sin 30 का मान होता है 1/2, तो cos 60 का मान भी सर 1/2 होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इनका गुणा कर दो, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो भैया ये आपका, सॉरी, √3 का √2 में गुणा करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा। 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, ठीक है ना। चलो 2 का 2 में करेंगे 4 आएगा और ये आपका 1। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, है ना। कितना आ जाएगा, 4। ऊपर 3 + 1 ज्यों करते हो, है ना। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4। 4 बटे कितना हो गया, 4। 4 से 4 काट दिया, कितना आ गया, आंसर 1 आ गया। तो भैया 1 जो है हमारा आंसर, 1 जो है हमारा आंसर। इतने इजी क्वेश्चन है बेटा, इतने इजी, मुझे उम्मीद है आप कर लोगे, दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब tan स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 60 और ये इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो आपका जो भी है वो रहने दो, जैसे 2 है रहने दो, ठीक है, रहने दिया। अब tan 45 का मान कितना होता है, आप बोलोगे सर 1 होता है। अब इसके स्क्वायर लगा, आप इस पे स्क्वायर लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो अब ये प्लस है, प्लस। अब cos 30 का मान कितना होता है, आप बोलोगे सर √3/2 होता है। चलो इस पे स्क्वायर लगा है, आप इस पे स्क्वायर लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो माइनस। अब sin 60 का मान कितना होता है, तो सर sin 60 का मान भी सर √3/2 होता है, बिल्कुल √3/2 ही होता है। आपका स्पेस स्क्वायर लगा, आप लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, चलो अब ये 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, √3 का करेंगे, मतलब √3 पे स्क्वायर लगा है, इसका ओपन करेंगे तो 3 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, है ना, माइनस। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर इसका ओपन करेंगे तो ये 3 आएगा और ये 2 का कितना आ जाएगा, 4। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया। आपका आंसर कितना आया, 2 आया। यही आपका आंसर, ठीक है ना। बस ये 2 क्वेश्चन ही इसमें से करने है ना, 8.2 में से बस 2 ही क्वेश्चन करने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आई होप आप सभी डियर साथियों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में भी आ गई होगी, है ना। बस इसके लिए हमें वैल्यू पता होना चाहिए, मान पता होना चाहिए, किसका मान कितना है वो हमें पता होना चाहिए, हमारा काम बन जाएगा। और अब बेटा हम डायरेक्ट पहुंचे हैं 8.3 पर, और 8.3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम निकालते हैं। ठीक है, कौन कौन से करना है आइए देख लीजिए, बहुत जरूरी है बेटा, पेपर में जरूर आएगा। 8.3 से एक क्वेश्चन, देखो आ जाओ बेटा। हमारा 8.3 से सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करना, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिए। क्वेश्चन हमारा ये आएगा और इसको प्रूव करना है ना। हमें आपको पता होता है कि बराबर के इस तरफ होता है वो LHS होता है, बराबर के इस तरफ होता है वो RHS होता है। तो LHS लेके चलते हैं, RHS को प्रूव कर देते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम इसको भैया सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे हल और लिखेंगे भैया LHS। तो LHS क्या है भैया, तो LHS है आपका cos A अपॉन 1 + sin A, 1 + sin A, और प्लस ये है आपका 1 + sin A अपॉन में क्या है भैया, cos, है ना। और हमें ये प्रूव करना है, कुछ नहीं है, सिंपल है ना। हमें इसमें कुछ नहीं करना बेटा, इसका एलसीएम लेना है ना। तो एलसीएम लेंगे तो इसके बटे में देखो ये है और इसके बटे में ये है, अलग अलग है तो हम गुणा कर देते हैं, है ना। तो आप इसका गुणा करेंगे तो 1 + क्या हो जाएगा भैया, sin A, 1 + sin A, और ये क्या है, cos A, है ना। हमने इसका क्या कर दिया, गुणा कर दिया ना, है ना। अब ये देखो, अब अलग अलग होते हैं तो पहले तो गुणा कर देते हैं, फिर ये इधर जाता है और ये इधर जाता है। जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा भैया cos स्क्वायर A, देखो cos ये है और ये है, A स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा भैया 1 + sin A का होल स्क्वायर। मुझे उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है इसका स्क्वायर ओपन कर दो, तो ये देखो cos स्क्वायर A है, बिल्कुल ज्यों का त्यों रहने दो, cos स्क्वायर A ज्यों का त्यों रहने दो, ठीक है। चलो अब A + B का होल स्क्वायर लगा दो, तो A का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब B का स्क्वायर मतलब आपका ये हो गया sin स्क्वायर A, है ना। प्लस क्या होता है, तो प्लस होगा भैया 2, A भी होता है, तो A का मतलब 1 और B का मतलब sin है, तो ये आपका 2 sin A हो जाएगा। 1 का कोई मतलब नहीं होता तो 1 लिखा नहीं है हमने, ठीक है ना। चलो अब बटे में क्या चल रहा है, तो बटे में चल रहा है भैया 1 +
साइन ए और ये आपका चल रहा है कॉस ए, है ना। अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर देखो ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है ना। तो मैं इसको कॉस स्क्वायर ए लिख दे रहा हूँ और फिर क्या लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए लिख दे रहा हूँ। मतलब पहले ये लिख दिया फिर ये लिख दिया, और ये जो आपका 1 है वो ये है और ये आपका 2 साइन ए, 2 साइन ए। कोई परेशानी है आप लोगों के साथ नहीं है ना। अब ये 1 प्लस क्या है, साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है और ये आपका है कॉस ए, ये रहा। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आप बोलोगे सर 1 होता है और ये 1 पहले से है ना। ये 1 हो गया, इसकी जगह कितना हो गया, 1 हो गया और ये 1 पहले से है और ये आपका क्या है 2 साइन ए, 2 साइन ए, है ना। और अपॉन में क्या चल रहा है भैया, 1 प्लस साइन ए और ये रहा आपका कॉस ए। क्लियर है भाई। अब देखो 1 और 1 कितने होगा बेटा, ये 2 होगा। कितने हो गए बेटा, ये 2 हो गए, है ना। अब देखो एक ये है और एक ये है, तो ये कितने हो गए, 2 हो गए ना। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 साइन ए, 2 और ये 2 साइन ए। ठीक है, और ये क्या चल रहा है भैया, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट के बाहर क्या चल रहा है भैया, कॉस ए चल रहा है। क्या चल रहा है, कॉस ए चल रहा है। समझ में आया ये आपको, समझ में आया, आपको आ गया होगा बेटा, आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा भैया, 1 बचा और ये आपका साइन ए बचा। ठीक है, क्या बचा, साइन ए बचा। और नीचे क्या चल रहा है भैया, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और ये आपका कॉस है, ये आपका कॉस है। देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बिल्कुल ऊपर और नीचे सेम है ना, बिल्कुल है ना। जब ऊपर और नीचे सेम होते हैं तो सर कट ही जाते हैं, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो, अब ऊपर क्या बचा बेटा, ऊपर क्या बचा, केवल 2 बचा और नीचे क्या बचा, केवल कॉस ए बचा। क्या बचा, कॉस ए, है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। और आपको पता है भैया 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है। क्या होता है, सेक ए। तो ये आपका प्रूफ हो गया। देखो 2 सेक ए आता है, 2 सेक ए आ गया ना। ठीक है, तो अंत में क्या लिख देना है, अंत में लिख देना है अतः LHS बराबर क्या हो गया, RHS, है ना। हेंस प्रूफ। ओके, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है ना, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो LHS और RHS अलग अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम भैया LHS सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। LHS, तो LHS क्या है भैया, 1 प्लस सेक ए है, ठीक है, अपॉन में क्या है, सेक ए। ठीक है, ये है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो सेक है इसको आप कॉस के पद में बदल लो, सेक को काय में बदल लो, कॉस में बदल लो। तो सेक को कॉस में बदलेंगे तो ये देखो ये रहा आपका, ये बन रहा, क्या रहा बेटा, 1 रहा। इसको हमने बदला तो 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं सर। इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको भी 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर इसके बटे में तो भैया कॉस है, इसके बटे में कुछ नहीं है, मान लो ए, है ना। सॉरी एलसीएम लिया तो कॉस और 1 का एलसीएम लिया तो आपका ये क्या आ गया भैया, कॉस ए आ गया। ठीक है, ये इधर गया तो ये आपका कॉस ए और ये इधर गया तो ये आपका 1 और इधर भी क्या है भैया, 1 अपॉन में कॉस ए, 1 अपॉन में कॉस ए है। तो देखो कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, बोलो कट गया कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर कॉस से कॉस कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचा केवल, है ना, क्या बचा केवल 1 प्लस कॉस ए बचा, 1 प्लस कॉस ए बचा। देखो बचा कि नहीं बचा, ये 1 है फिर कॉस ए, है ना। तो ये बचा आपका 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ये आपका भैया LHS आ गया, LHS आपका आ गया 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, चलो अब इसको इतना ही सॉल्व कर देना, इसके आगे मत करना, है ना, इसके आगे सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, अब आप क्या करना, RHS लेना। ठीक है, तो यहाँ लिख देना अब RHS। RHS क्या है भैया, तो आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये है। ठीक है, तो देखो आपको पता है भैया साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ना। बोलो पता है कि नहीं, बिल्कुल आपको पता होगा ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, होता है। ठीक है, ये रख दिया, इसकी जगह साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। ठीक है, चलो अब आपको पता है नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलो अब आपने भैया एक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़ा है। क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। आप बोलोगे हाँ सर, तो देखो यहाँ पर इसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कर दो, कोई फर्क पड़ेगा। आप बोलोगे सर नहीं, तो देखो अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं, है ना। तो जब a का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर है तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, है ना। कैसा सर, 1 प्लस कॉस ए
1 प्लस कॉस ए, ठीक है, और 1 माइनस कॉस ए। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, है ना। और नीचे क्या है भैया 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए बचा, है ना। 1 प्लस कॉस ए बचा जो आपका RHS होगा, ठीक है। तो अंत में क्या लिख देना, अंत में लिख देना अतः LHS बराबर RHS, है ना, और हेंस प्रूव्ड, है ना, बस खत्म। तो ये आपका समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये इतने सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कोई ज्यादा क्वेश्चन में पाप दम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, बिल्कुल आपसे बन जाएंगे बेटा, ये क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और हमें कौन सा क्वेश्चन अगला तैयार करना है। चलो अगला हमें क्वेश्चन बेटा इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या तैयार करना है बेटा, ये है ना, ये लेके रखा है, ये आपको प्रूव करना है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, LHS लेके चलना है, LHS RHS प्रूव कर देंगे। तो भैया LHS हमारा क्या है, तो LHS है हमारा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ये है बेटा। अगर हमें इससे ये प्रूव करना है तो इसका हर परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, हर परिमेयकरण। तो हम एक लाइन लिख देंगे भैया, हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर। तो जैसे ही बेटा हम हर परिमेयकरण करेंगे, जैसे ही हम हर परिमेयकरण करेंगे तो देखो 1 प्लस क्या है साइन ए है, ठीक है, और नीचे क्या है मिल रहा है साथियों 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए। अब आपको पता है हर परिमेयकरण करते हैं तो जो हर में होता है उसका हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, है ना। जैसे मान के चलो ये 1 माइनस साइन ए है, इसका हम ऊपर और इसका ही हम क्या कर देंगे, एक सेकंड, इसका ही हम क्या कर देंगे नीचे गुणा कर देते हैं। लेकिन भाई ये गलती हो रही है, वो गलती क्या है, तो भाई इसका हम ऊपर नीचे गुणा तो करते हैं लेकिन इसमें जो भी चिन्ह होता है उसका उल्टा चिन्ह करते हैं। जैसे माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे भैया, प्लस कर देंगे, ऐसा हम करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब इनका गुणा कर दो, तो देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए एक जैसे बन गए, 2 हो गए, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर ये क्या हो गया भैया, यहाँ पर देखो ये बन गया भैया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो एक बार ये माइनस में है और एक बार ये प्लस में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकते। अभी देखो हमने कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ देखो 1 प्लस साइन का स्क्वायर है, बिल्कुल है ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है भैया, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। चलो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, ये जो रूट है वो अलग अलग कर देंगे, तो ऊपर का रूट अलग कर देंगे। तो देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका रूट हमने अलग कर दिया, ठीक है ना। चलो इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रूट अलग कर दिया। देखो इसके रूट से इसका स्क्वायर कट जाएगा, इसके स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, आप बोलोगे सर 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए बचा और नीचे केवल और केवल कॉस ए बचा। मुझे देखो कॉस ए बचा, है ना। अब हम क्या करेंगे, बस सिंपल सा है, बटे अलग अलग कर देंगे। 1 के बटे में भी क्या लिख देंगे भैया, कॉस ए लिख देंगे, है ना। और साइन जो है साइन ए है, इसके बटे में भी क्या लिख देंगे भैया, कॉस ए लिख देंगे। क्लियर है बात। देखो अब 1 प्लस कॉस ए क्या होता है, आप बोलोगे सर सेक ए होता है, और साइन बटे कॉस क्या होता है, आप बोलोगे सर टेन ए होता है। तो भैया यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। तो अंत में क्या लिख देना, अतः LHS बराबर क्या हो गया, RHS। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, मुझे उम्मीद है समझ में आपको आया होगा, ठीक है, समझ में मुझे आया होगा। मैंने यहाँ पर भैया ये वाला फॉर्मूला लगाया, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप बोलोगे सर इतनी सी दिक्कत इतनी सी परेशानी नहीं है। अब इसमें से एक लास्ट क्वेश्चन और कंप्लीट करना है, वो और कर लीजिए, और ट्रिग्नोमेट्री के एक भी क्वेश्चन फिर आपसे नहीं छूटेगा। लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन के साइन क्यू थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ये हमें प्रूव करना है। बस कुछ नहीं है यार, LHS लेके चलो, तो हमने LHS लिख दिया। हमें इस LHS में करना क्या है सर, तो इस LHS में देखो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी साइन, इसमें साइन कॉमन ले लो। चलो हमने इसमें से भैया अगर साइन थीटा कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भाई देखो क्या बचा, तो आप बोलोगे 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 बचा, और यहाँ पर एक साइन ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर भैया साइन स्क्वायर थीटा बचा, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा। बहुत बढ़िया सर, है ना। यहाँ से आप कॉस कॉमन ले लो, तो जैसे ही हमने कॉस थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ देखो 2 और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा बचा, और यहाँ क्या बचा, माइनस का 1। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया।
अब यहाँ देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, आप बोलोगे सर टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। और देखो टेन थीटा हमारा आंसर आ गया। बट ये चीजें हमें हटानी पड़ेंगी, तो इन चीजों को हटाने के लिए देखो हम करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर एक सेकंड भाई, है ना। तो ये आपका आ गया। अब अंदर क्या बचा भैया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। और नीचे क्या बचा भैया, देखो तो नीचे बचा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। बोलो बचा कि नहीं, आप बोलो हाँ। आप बोलोगे सर हाँ सर बचा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक सेकंड, इस ब्रैकेट को मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। इस ब्रैकेट को हटा ही देता हूँ, इस ब्रैकेट का कोई मीन्स नहीं है अभी, तो है ना, अभी कोई मीन्स नहीं है, इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब लोग सर इतनी सी भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो चलो अब दिक्कत नहीं है तो दिक्कत आएगी भी नहीं, बस थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना, ठीक है। चलो अब बेटा आप मुझे ये बताइए कि जो आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, तो देखो ये तो आपका टेन थीटा आ गया है। अब यहाँ पर अंदर क्या है इसके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसको अलग रखने देना, इसको अलग रखने देना, ठीक है ना। चलो है ना। अब बटे में क्या है, तो बटे में क्या है 2 है, तो ये आपका 2 रखने दिया, ठीक है। अब इस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये ब्रैकेट लगाया, इस cos की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बन, ठीक है। और ये आपका माइनस का 1, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो हमारा ऊपर टेन थीटा है, रहने दो, टेन थीटा है, रहने दो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई करो, जब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका -1 अलग है, रहने दो, ठीक है। चलो अब देखो ऊपर टेन थीटा है, रहने दो। अब यहाँ पर 1 माइनस 2 आपका साइन स्क्वायर थीटा है, रहने दो। अब यहाँ देखो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और ये आपका आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो 2 साइन 1 माइनस है, और ये सेम सेम बन गया, कट गया, आंसर क्या आ गया आपका टेन थीटा, क्या आ गया टेन थीटा, तो टेन थीटा ही हमें लाना, ठीक है ना। चलो अतः LHS बराबर RHS, है ना, ठीक है। बस हमारा प्रश्नावली खत्म, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले, बहुत ही अच्छे, है ना। तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात आप समझ गए होंगे, आप कर लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। और बेटा कल वीडियो पूरी जो आपकी बुक है उसमें से आ रहा है, पूरी बुक में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकाल के रखने वाले हैं आपके सामने, तो वो वीडियो आपको भूलना बिल्कुल नहीं है ना, देखना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। और भैया चैप्टर नंबर 1 2 3 4 की वीडियो आ चुकी है, हमने उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, जिसने भी नहीं देखा जाकर देख लो। मिलते हैं अगली एक धमाकेदार वीडियो के साथ।